हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये भी देखो छोटी सी ही है जैसे 4.1 थी। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो जाके तो पहले उसको देख लेना ताकि वो इसके लिए बेस है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है तो आप प्लीज़ देख लें जाके वहाँ। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। जैसे y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, या इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी इसमें ट्रू है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो इसके सॉल्यूशन कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए आपको ये बॉक्सेस बनाने रहते हैं। ठीक है, बना लो 2-4, एक में x एक में y। x को एक बार 0 रख दो तो देखो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 0 5, तो ये हो जाएगा 0। 3 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई ना 5। तो ऐसे ही अगर मैं 1 रखूँगा, मान लो 1 रखूँगा, y इज इक्वल्स टू 3 और x की जगह 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब 2 रख के देख लो। ठीक है, 2 रख के देख लो, y इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब 11। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप रखते जा रहे हो y की वैल्यू वैसे वैसे निकलती जा रही है। तो क्या एक ही वैल्यू निकली है, नहीं। 2 निकली है, नहीं। क्या बहुत सारी निकल सकती है, हाँ। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन के ना बहुत सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, 1 या 2 नहीं होते, उसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 4। देखो, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सभी के 4 सॉल्यूशन ऐसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही। देखो, इसके 4 सॉल्यूशन लिख लिया ना हमने, वैसे ही उसके 4 ही आपको ब्लॉक बनाने हैं, ऐसे। एक्स वाई, पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ऐसे है कुछ। तो इसमें से एक काम करो, एक चीज़ को ना, मतलब y को अकेला रख लो ताकि इजी रहेगा। y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, ऐसा रख लो, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा थोड़ा सा। कैसे इजी, कि भाई x की वैल्यू आपको पहले 0 डालनी है। अगर आप यहाँ पर 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 0 ही हो जाएगा। तो 7 में से जब 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा। अब x की वैल्यू ले लो 1, तो जब यहाँ पर 1 डालोगे, देखो 1 वाला मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 और 1, तो 7 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 7 में से 2 गया तो 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डाल दो। तो अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 और x की वैल्यू 2, ये रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये 7 और 2 2 जब 4, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगी 3। ऐसे ही यहाँ पर अब 3 रख लो, सीक्वेंस में रखने हैं 0 1 2 3। ठीक है, रख कुछ भी सकते हो, बाकी ऐसे फ़ायदा है। अब इसकी भी वैल्यू देख लो, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू क्या रखनी है 3, तो ये हो जाएगा 7 और 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया 1 आ गया, तो ये आ गया 1। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको 4 सोल्यूशन ऐसे बताने हैं कि x की 0 रखी तो y की 7 आ गई, ऐसे ही x की 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की 2 रखी तो y की 3 आ गई, x की 3 रखी तो y की 1 आ गई। ये आपके 4 सॉल्यूशन है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको करना प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। वीडियो को ना शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पार्ट है इसका कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर भी क्या करो, y को अकेला रख लो। y को अकेला रखेंगे तो 9 माइनस पाई x, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके भी ऐसे करके बना लो ब्रैकेट से, x और y। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखो, 0 रख दो। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 9 में से अगर 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। x की वैल्यू रख लो 1, अगर 1 रखेंगे तो देखो 1 मैं बता देता हूँ, 9 का 9, पाई का पाई और x की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई 1 कम पाई,
तो यही आपको उतार देना इधर 9 माइनस पाई। अब x की वैल्यू रख लो 2, ठीक है, x की वैल्यू रख लो 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा ना, तो 2 पाई जाएगा तो 9 माइनस 2 पाई, और यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो अब ये आंसर हो गए। इसको आपको फिर 0, 9 और 1 और 9 माइनस पाई ऐसे करके 2, 9 माइनस 2 पाई ऐसे करके और 3, 9 माइनस 3 पाई ऐसे करके आपको फाइनली लिख देना है। तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये है। अब देखो इसमें भी क्या करोगे आप, x y, x की जगह अगर 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो जब y की वैल्यू इधर आएगी, ये जो 4 है ना इधर आएगा डिवाइड में, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x अपॉन में 4 और इधर हो जाएगा y। ठीक है, ऐसे करके y को अकेला रख लिया करो ताकि इजी रहेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि x को कोई भी अगर डिवाइड करने आएगा ना, देखो x की वैल्यू 0 रख दोगे और 0 को कोई भी डिवाइड करना आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रख लो, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। 1/4 का मतलब होता है 0.5, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर x की वैल्यू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, तो 1/2 आ जाएगी। 1/2 का मतलब है कि ये जो ये वैल्यू है ना, ये 1/4 की 0.5 नहीं है, सॉरी 0.25 है। ठीक है, 0.25 मतलब 1/4 का हिस्सा होता है। 1/2 की वैल्यू जो होगी ये वाली, अगर हम 2 रख देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4, तो 2 1 कम 2 दूनी 4 मतलब 1/2। 1/2 भी रहने दो और इसको ऊपर चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अगर 3 डालोगे तो 3/4 आ जाएगी, 3/4। 3/4 को 0.75 भी लिख सकते हैं। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे 0, 0 और 1 और 1/4। 1/4 को याद रखना, 0.25 भी लिख सकते हो, और 2 और 1/2 ऐसे, और 3 और 3/4 ऐसे। ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जो भी करना हो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ना आपको मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 विच आर नॉट, और कौन सी इसकी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या करना है, आपको इक्वेशन गिवन है कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और उसके 4 हमें 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो बताने के कौन सा राइट है कौन सा नहीं है। तो पहला ले लो आप 0 और 2। देखो डब्बे में जो भी पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है x की, और जो बाद वाली होती है वो y की। तो इसमें डाल के देख लो, तो देखो x की जगह कितना डालो 0, यहाँ डाल लो 0, -2 और y की जगह 2 और इधर 4, तो 0 तो कुछ नहीं, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का और इधर 4, तो देखो ये नहीं आई ना, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके पीछे लिख देना कि नो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट के लिए दोबारा से ये इक्वेशन उतार लो। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट है 2 और 0। तो देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 भरनी है, तो x की जगह तो 2 भर दो और 2 का 2, y की जगह 0 भर दो, तो 2 का तो 2 ही रहेगा और 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर बच गया 2, इधर बच गया 4, ये भी वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी आपका नो हो गया। अब आप थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में यही दोबारा से उतार लो। ठीक है, वैसे आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है बार बार, वो तो ऊपर है थोड़ा सा, बस इसीलिए मैंने लिख दिया नीचे। थर्ड पार्ट इसका क्या है 4 और 0, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो x की जगह 4 पुट कर दो, 2 और y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 4 देखो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसके पीछे आपको लिख देना यस, ये इसका सॉल्यूशन है। अभी बाकी के और 2 पार्ट बचे हैं, उनको भी देखते हैं। √2, 4√2 ये है। ठीक है, अब इसी में वैल्यू पुट कर लो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। x की जगह क्या करना है √2 और y की जगह 2 तो है ही, y की जगह 4√2 इक्वल्स टू 4। ये √2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा और इधर √2। ठीक है, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है,
और ये 8 है, 8 माइनस का है, 1 घटा का है, तो माइनस का 7 रूट का 2 बचेगा और इधर 4 देखो बराबर नहीं आया ना, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, ये भी नो सॉल्यूशन में आ जाएगा। पांचवा पार्ट और देख लो इसका, वो है 1,1। अब किस में डालना है, ये इसी में ही डालना है, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो x की जगह 1 प्लेस कर दो 2, y की जगह 1 प्लेस कर दो 4, ये 1 का 1, 2 इंटू 1 2 और इधर 4 1, देखो 2 माइनस का है ना, उसमें से अगर एक जाएगा तो माइनस का 1 इधर 4 बराबर नहीं आ रहा ना, तो इसके पीछे भी नो लिख दो। तो इसका मतलब अगर पूछते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसकी वैल्यू उठा के दोनों तरफ डाल दो। अगर दोनों तरफ LHS और RHS अगर बराबर आ गया तो बोल देना हाँ ये इसी का ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x इक्वल्स टू 2 पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है, और ये रही इक्वेशन। देखो 2x 3y k, और क्या लिखा हुआ है, x की जगह पुट करना है 2 और y की जगह पुट करना है 1। ऐसे पेपर में काफ़ी फंसते हैं क्वेश्चन, ये वैल्यू चेंज करके आ सकती है, ठीक है, लेकिन आता ज़रूर है k की वैल्यू वाला एक क्वेश्चन। तो 2 का 2, x की वैल्यू 2 प्लस 3, y की वैल्यू 1 बराबर k, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 1 कम 3 और इधर k, ये हो जाएगा 7। तो k की वैल्यू आ गई 7।